वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतगीरति अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसाय पायजदप्यसादवी लेवे गति धात्र्युचितां तत्त्वन्यं कं बाजालं शरणं भजे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमामः। स्वकीयं यद्भवेत् तेजस्तत् भागवते ददात तिरोधायं प्रविष्टो वयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तीनों लोकों से न्यारी हमारी राधा प्यारी।
ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, इंद्र लगाए बुहारी, राधा रानी हमारी। इंद्र बुहारी, नित्य उठ दर्शन कर पे आवत, नित्य उठ सुंदर श्याम चरण सिर नावत, चरण को चाकर मुरारी, राधा रानी हमारी। चाकर पे सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत सबकी मालिक राधा रानी, सब कोई ना रहता भिखारी, राधा रानी हमारी। एक बार जो बोल राधा, जन्म जन्म की मिट जाए बाधा, चरण में जाऊं बलिहारी, राधा रानी हमारी। चरण में जाऊं राधा राधा जय राधा राधा, राधा 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 राधा। तीन लोक से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीन लोक से न्यारी, तीन लोक से न्यारी, राधा रानी हमारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीन लोक से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीन लोक से न्यारी, राधा रानी हमारी। हरे कृष्ण। कोई कह गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कह गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांबरिया बंसरी बाला, कोई कह गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कह
कहा मीरा ने गिरधर, खूब जाने कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर, ग्वालों ने तुमको पुकारा कह के कबाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा कह के मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाल, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, सूर्य की आंखों के तुम हो उजाला, सूर्य की आंखों के मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। कोई कह गोविंदा कोई गोपाला, कोई कह गोविंदा मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। भीष्म जी के बनवारी पूतों के मोहन, भीष्म के बनवारी शलिया तो करके बुलाए है दर्जोधन, शलिया के करके बुलाए दर्जोधन, कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो जल करके मैं तो कहूँ सांवरिया मुरली बाला। कोई कह गोविंदा कोई गोपाला, कोई कह मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। भक्तों के भगवान संतों के केशव, अच्युत युधिष्ठिर के पूतों के माधव, संत सभी भजते हैं के कर कर पाला, संत सभी के कर कर पाला मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। कोई कह गोविंदा कोई गोपाला, कोई कह मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। कोई कह गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी बाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर, खूब जाने कृष्ण का खूब जाने, ग्वालों ने तुमको पुकारा कह ग्वाला, ग्वालों ने
मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरज की आंखों के तुम हो उजाला, सूरज की आंखों के सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ कोई कह गोविंदा कोई गोपाला, कोई मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। भीष्म जी के बनवारी उदो के मोहन, भीष्म जी के शरिया कह करके बुलाए दर जोगन, शरिया कह करके। कंसा तो कहता है चल करके काला, कंसा तो मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ कोई कह गोविंदा कोई गोपाला, कोई कह मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। अच्युत जो दृष्टर के कूदो के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, संत सभी भजते हैं कह कर कृपाला, संत सभी भजते हैं। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ कोई कह गोविंदा कोई गोपाला, कोई कह मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कह गोविंदा कोई गोपाला, कोई कह मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की, सतगुरु बाबा बेदी राम महाराज की। हरे कृष्णा
हरे राम। अज चैत्र दा पहला नराता है, तो नवरात्रे दा अर्थ है 9 राता। किसके लिए? भगवान के लिए। नवरात्रे में बहुत लोग व्रत भी करते हैं और भगवती दुर्गा का पूजन करते हैं कि 9 दिन की रामायण का पाठ भी करते हैं, जिसको नवाहन पाठ भी कहते हैं। और कई लोग 9 दिन मौन भी रखते हैं प्रभु का भजन करने के लिए, श्याम सुंदर का सिमरन करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। तो भागवत में भी भगवती माता का जिक्र आया है, कात्यायनी महामाया महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम पति में करुते नमा। ये भागवत जी के 10वें स्कंद का श्लोक है। कहते हैं गोपियों ने नारद जी को पूछा कि महाराज, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हम भगवान की दासी बनना चाहती हैं, जन्म जन्म ठाकुर जी के चरणों की दासी बनना चाहती है, और कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण मिल जाएं। तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है, कार्तिक महीना होए, जमुना जी में स्नान करो और देवी भगवती की रेत की मूर्ति बना करके उसमें धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया जाए भगवती का, दुर्गा का। जब भगवती प्रसन्न हो जाए तब उनसे आपने भगवान के चरणों की भक्ति मांगना। भगवान की भक्ति मांगना, भगवान की लगन मांगना, हमें भगवान के चरणों की दासी बनाओ, हमें उनकी भक्ति प्राप्त होनी चाहिए। तो नारद जी ऐसा बता गए। तब गोपियों ने कार्तिक महीने में एकदम जमुना स्नान कर दिया थी, दूसरा वो व्रत कर दिए थे। एक समय भोजन करती थी, कोई फलाहार करती थी और जमुना मैया का स्नान करती थी और दुर्गा मैया का पूजन करती थी गोपी। और इस मंत्र का उच्चारण करती थी, कात्यायनी महामाया महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम पति में करुते नमः।
इस मंत्र का जाप करती थी। हे कात्यायनी मतलब हे दुर्गा भवानी, हे आदिशक्ति भवानी, हे महामाया, हमें जो नंद बाबा का बेटा कृष्ण है, हमें उनके चरणों की दासी बना दो, हमें उनके चरणों की भक्ति दे दो। भक्ति दान मोहे दीजियो, गुरुदेवन के देव, और तो कुछ मांगू नहीं, निश दिन ठाकुर से। तब गोपियां रेत की मूर्ति बनाती थी, माता थी, और उसका पूजन करती थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गोपियों के भक्ति प्रेम की परीक्षा भी करनी चाहिए कि उनके अंदर मेरे प्रति कितना प्रेम है। तो एक दिन गोपियां स्नान करने गई और उस समय भगवान की आयु 6 वर्ष की थी। तो गोपियों के वस्त्र उठाकर के प्रभु वृक्ष पर बैठ गए। जब गोपियां स्नान करके निकली तो वस्त्र नहीं। तब इधर उधर देख रही है कि कौन हो, पानी में ही छुपी हुई अपने अंगों को ढक करके। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान के दर्शन हुए। तो भगवान ने कहा तुम एक एक करके आओ और वस्त्र ले जाओ। तब वस्त्र ले गई गोपियां। तब राजा परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु आप हे सुखदेव जी महाराज, ऐसा ठाकुर जी ने ऐसी लीला क्यों की? तो भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि जिस वेले असी भी कोई चीज लेनी होंगी ना तो उन ठोक बजा कर लेते हैं। तो भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा करके उनको पक्का करके फिर ग्रहण करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। दूसरी बात यह है कि वस्त्र नहीं चुराए, चुराए अज्ञानता, चुराया अहंकार, चुराया क्रोध, चुराया लोभ, अहंकार। भगवान ने इनकी चोरी की और निर्मल हो गए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट शाल शीघ्र न भावा। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही मेरे को प्राप्त कर सकता है। मोहे कपट शाल छिद्र ना भावा। तो दूसरी बात यह है, एक गुरु शिष्य थे, दोनों तीर्थों में जा रहे थे यात्रा के। रास्ते में रात पै गई तो शिष्य जो था गुरु महाराज को कहने लगा, महाराज पहले तुम सो जाओ, मैं जागूंगा। क्योंकि जंगल है, जंगल में मांसाहारी जानवर घूमते रहते हैं। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, पहले मैं सो जाता हूं, तुम जागते रहो। शिष्य का धर्म भी है गुरु की सेवा करना। दूसरी बात, फिर गुरु महाराज जी जागेंगे और शिष्य सो जाएगा। तो 12 बजे तक तो शिष्य जागता रहा, गुरु जी सोते रहे। फिर बाद में शिष्य सो गया और गुरु जी जागने लगे। तो इतने में क्या होता है कि एक सांप आता है, काले रंग का बहुत जहरीला सांप। वो बार बार गुरु जी का जो शिष्य उनकी गोदी में सिर रख करके सोया था उसकी तरफ आ रहा है। गुरु जी ने डंडा लिया, भगाया, फिर आ गया, फिर भगाया, फिर आ गया, फिर भगाया, फिर आ गया। तब गुरु जी पूछने लगे सांप को, उनके पास कोई भाषा थी कि भैया क्या कारण है, तुम तो हटते ही नहीं है, पीछे ही पै गए। तो उसने कहा, गुरु जी सांप ने कहा, ये जो आपकी गोदी में सिर रख करके सोया है ना, ये मेरा दुश्मन है। बोलो हरे कृष्ण। इसने पिछले जन्म में मेरे को मारा था, अब मैं अपना बदला लूंगा, मैं इसको मारूंगा। गुरु जी बोले कि देखो अब मेरी जिम्मेवारी है इसकी, और मेरी गोद में से रह करके सोया पड़ा है। और कोई उपाय बताओ जिससे कर्म चक्कर भी पूरा हो जाए। आप इसको टच ना करें। तो उसने कहा, महाराज ऐसा है कि आप इसका खून निकाल करके किसी बर्तन में डाल करके मेरे को अलग रख दो। मैं इसकी, हरे कृष्ण, इन प्राण दान कर दे देता हूं। मैं प्राण नहीं निकालता इसके, मैं इसका खून पी करके चला जाऊंगा और इसको मुंह भी नहीं लगाऊंगा। वो भी क्यों कि आप बीच में फंस गए, गुरु जी बीच में आ गए। तो कहते हैं जो दुख 100 साल पाना हुआ किसी ने, अगर गुरु जी बीच फंस जाए, कृपा कर दें, तो रात सपने में ही पूरा हो जाता है। हरे कृष्णा।
हारे दम गुरुआं दी आस रखिए, हारे दम गुरुआं दी आस रखिए, बड़े बड़े दुखां नूं नवार दिंदी है गुरु किरपा, बड़े बड़े पापियां नूं तार दिंदी है गुरु किरपा। तब गुरु महाराज ने किसी तरीके से सोए हुए शिष्य का खून निकाल दिया। जब कोई कुछ चीज मारी होगी तो उन्होंने थोड़ा ही जाग गया हो, जाके देखा कि कौन है, देखा तो मेरे गुरु जी है, तो फिर सो गया। और गुरु जी ने उसके जो काव था उस पर पट्टी बांध दी और सांप चला गया। उसके बाद सुबह हुई, लेकिन कोई कलयुगी शिष्य हुंदा तो इतना कहता भी तू गुरु है कि कसाई है, तू राती शुरा लैके मेरे द्वारे होया पता ते मेरा खून कट दिता। पर उसने पूछे नहीं अपने गुरु महाराज को कि क्या कारण है, जरा नहीं पूछा। आखिर गुरु महाराज ने ही उसको बताया कि बेटा रात ऐसे ऐसे तेरे पिछले जन्म का कोई कर्म था जो सांप बन के आ गया था, वो तुझे मारना चाहता था। तो मैंने उसको कहा कि तू क्या चाहता है, अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गोदी में इसका सिर है, मेरा शिष्य है। तो उसने कहा आप बीच में आ गए तो मैं इसको प्राण को छोड़ देता हूं, लेकर इसकी मेरे को खून दे दो उसका, और मैं अलग खून पी करके चला जाऊंगा। इसलिए मैंने आपको रात आपका खून थोड़ा सा निकाला था। तो ये बताओ, हरे कृष्ण, कि आपने मेरे को पूछा क्यों नहीं? आपने मेरे को पूछा क्यों नहीं कि गुरुजी आपने शुरा क्यों मारा मेरे? कहने महाराज कोई होर हुंदा तो मैं पूछता, जब ये शरीर ये तन मन तन मेरा तो है नहीं है, ये गुरु जी का ही है। जब मैंने आपको गुरु मान लिया तो तन भी मन भी धन भी सब मैंने आपके अर्पण कर दिया। और इसलिए मैंने आपको पूछना क्यों था, मेरा शरीर मेरा थोड़ी है, ये आपका है। मेरी प्राण आप मेरे नहीं है, मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिए। तो इस तरह हरे कृष्ण, गोपियों की भी यही बात है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको और पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। तो तन भगवान का है, मन भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। तो गोपियां ने भगवान को गुस्सा क्यों करना था? क्योंकि हम है ही भगवान के।
भगवान हमारे हैं, भगवान के अलावा हमारा और कोई भी नहीं है। उन्हें की समाप्ति करते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे